गुड इवनिंग। क्या आपने अभी तक कुछ करवाया? नहीं नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ना, आ गए ना तुम, अब करवाते हैं। गए। अभी भी जनता एक कम है, कोई ना। दो। दो कौन कौन नहीं दो है? सर, अमन। पीयूष और अमन। अमन और पीयूष। उनको बोलना जल्दी से कोई। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। हेडिंग बनाना पीएच एंड पीओएच। पीएच एंड पीओएच। पीएच का मतलब पावर ऑफ एच। ऐसे बोल सकते हैं अपन, पावर ऑफ एच प्लस। ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर पीओएच लिख रहे हैं मतलब पावर ऑफ ओएच माइनस आयन। नीचे डेफिनेशन देखना। पीएच का कंसंट्रेशन ऑफ H plus ions is expressed in terms of negative power negative power of 10 and numerical value and numerical value अरे यार and numerical value of that negative power and numerical value of that negative power। सर ये अभी तक कुछ लिखवा दिया है इसके पहले? यही है। that negative power is known as pH। नोट करो, नोट करो, फिर अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। हाँ। हो गया? नहीं सर। सर प्लीज रुको, वो बाकी है। कोई नहीं, नोट कर लो। हो गया सर। हो गया सर। हो गया? गया सर। यस सर। चलो देखना अब। सर कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, देखो क्या लिखा हुआ है। कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज, ये कंसेंट्रेशन H प्लस इक्वल टू, कौन से टर्म में लिखना? निगेटिव पावर ऑफ 10, जैसे 10 का पावर -x लिखा। एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट नेगेटिव पावर,
तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? x है, वो हो गया ना। x वो pH वो क्या कहलाया? pH। माइनस log 10। समझ में आया? हाँ सर। 10 का पावर जो भी माइनस सर। में होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन अगर 10 का पावर में दिया गया है और वो माइनस है, इसका मतलब वो वाली वैल्यू क्या कहलाएगी आपको? pH pH। कहलाएगी, इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। सर वो मॉड्यूलस होगा ना माइनस एक्स का। नहीं रे, नहीं, मॉडल माइनस का। एक्स ही होगा। माइनस एक्स भी हो सकता है। ओके ओके। अरे जैसे मान लो सर मेरे मतलब पास, पीएच को तो एक्स ही गिनेंगे ना, माइनस एक्स नहीं गिनेंगे ना। पीएच मैंने की तो x 0 लिखा से है, 14 ही हो सकती है वैल्यू। बेटा मैंने मतलब तो x ही pH लिखा, x माइनस है। लिखा ना। हाँ सर। अगर h प्लस 10 का पावर -2 है तो pH कितना होगा? 2 2। होगा, हाँ, नोट कर लो। ये बॉक्स वाला नोट करना है। हाँ, बॉक्स वाला 2 नोट कर लो। कल गया सर। हो गया। और एक यस मिनट सर। और अरे कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है? 10⁻⁻। क्या बोल रहे हैं? कंसंट्रेशन का मतलब यूनिट क्या है कंसंट्रेशन की यहाँ पे? मोल पर नेगेटिव। लीटर। सर हाँ, सर अगर pH की वैल्यू मतलब मिनिमम 1 होती है ना। pH की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, कभी कभी सही है। निगेटिव में भी आ जाता है, आप 1 ऐसे नहीं बोल सकते, 1 से कम भी आती है। पॉइंट। अभी pH एक वैल्यू बार पे ही किया, चलेंगे, कभी कम है। अभी pH वैल्यू पे चलेंगे तो अपन डिस्कस करेंगे ना बहुत चीजें। इसको हटा दें क्या? यस सर। तो देखना भाई, ये वाली बोर्ड पता नहीं सही चल नहीं रही यार, मैं वो वाला बोर्ड यूज करता हूँ। जगह हमारे बैग में चार्जर होगा मोबाइल का, ले आता। जैसे मान लो कि अगर H प्लस इक्वल टू 10 का पावर -2 है तो pH की वैल्यू क्या होने वाली है? 2। 2। तो ये आप ध्यान में रखना है आपको, ठीक है? अब देखना बिल्कुल ध्यान। इसका मतलब H प्लस इक्वल टू अपन 10 का पावर माइनस pH लिख सकते हैं ना? अरे हाँ 2 सर। के बदले आप pH लिख रहे हो तो pH यही होगा हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। दोनों साइड अगर माइनस लॉग से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड लॉग से बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉग से। आप लॉग से माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? लॉग H प्लस, और इधर क्या आएगा? बेस 10। माइनस 10 का पावर माइनस pH। माइनस pH इसका मतलब क्या हो गया ये? लॉग H प्लस प्लस सिर्फ माइनस pH। माइनस pH माइनस pH ही बचेगा। pH हो गया, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो pH इक्वल टू क्या आ गया? माइनस लॉग H प्लस। नोट करो। ये बोर्ड मस्त है। ये बोला ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, कोई इसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो मेडाइटी लगाओ तो तेरे को डिस्ट्रैक्शन होती है। ईजान। उस बोर्ड में तो बस मेडाइटिंग लगी होती है ना, तो उसी से डिस्ट्रैक्शन होती तेरे को ही जान। माइक बंद कर। अरे सर हाँ बोल। नहीं, मेडिटेशन नहीं, वैसे वो जमीन पे स्टेज होता है वैसा। और बेटा ये बोर्ड वो बोर्ड तो दोनों सेम ही है, बस ये साइड में मेडाइटी लिखी होती थी। उससे ज्यादा वो ध्यान चलता रहता है। है, ब्लैक है और अरे इसमें वाट से अच्छा लगता है दिखने में। ईजान ने वाड़ लिया। हो गया सर। हटा देना। हाँ सर।
हाँ सर। log 1 to 3 की वैल्यू याद रखोगे, वो काम में आने वाला आपको। log 1 की वैल्यू 0, ये पता है ना, नहीं लिखे तो काम चल जाएगा। log 2 की वैल्यू 0.3010, log लॉग 3 की सर। वैल्यू 0.4771 7 वो log 4 69 की वैल्यू 0.60, 699 है। इतनी सारी वैल्यू log नहीं 5 की पता, वही वैल्यू पता है। 0.69, अप्रोक्सीमेट 0.7, हाँ log 5 log 6 की वैल्यू 0.78, log 7 की वैल्यू 0.84, log 8 की वैल्यू 0.9, कहाँ तक याद रखनी है? 10 तक। 237 की याद रखनी है पर 237 नहीं याद रखना है, 2357 सर 2357 log 9 की log 9 नहीं लिखा है क्या मैंने? हाँ, नहीं लिखा। 0.96, तो 3 का वो डबल होगा। 3 का स्क्वायर तो 2 into log 3। अगर आपको h प्लस दिया गया है 2 into 10 का पावर -3, तो pH की वैल्यू बताओ क्या होगी? जीरो पॉइंट नाइन वन कितना होगा? जीरो और पॉइंट नाइन वन माइनस 2.7 -2.7, नहीं सिर्फ 2.7 2.7 सही है। h प्लस अगर दिया गया तो pH कैसे निकालोगे? माइनस लॉग h प्लस 3 माइनस log 2 -log 2 into 10 का पावर -2, इसको सिंप्लीफाई करो कितना है? 2.7। ये कर लोगे ना, log 2 प्लस log 10 का पावर हाँ -8 तो माइनस 3 माइनस log 2 तो नोट कर ले ये 2.7 वाला। हाँ नोट कर लेना एग्जाम्पल में। हो गया। हो गया सर। चलो देखना। सर हाँ अब तो सर आप पर्दा एक गिराना मिनट पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर। चलो देखना नेक्स्ट में आप एक के एंड के भी, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। के ए जब भी लिखा जाएगा ना, के ए, तो देखना ये ऐसा होता ये है। मल्टीप्लाई है कि नीचे ए? नीचे ए है ना, कैपिटल के नीचे ए है, ये इसको बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सर थियरी ऑफ एसिड तो खत्म ना, क्या बोल रहे हो? थियरी ऑफ एसिड्स तो खत्म ना। वो तो कब का खत्म हो गया, पीएच ओ एच आया उसके बाद ये है। वो नया टॉपिक है। और इसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। सेम अगर के भी लिखा होगा, उसको क्या बोलते हैं अपन? जहाँ एसिड लगाए वहां पे क्या लगा देना आप? डिसोसिएशन कांस्टेंट। और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ
Yes. हो गया सर। मान लो आपके सर, पास हो एसिड गया। है CH3COOH, तो इसका डिसोसिएट कैसे होगा ये? H प्लस प्लस किस में डिसोसिएट होता है? CH3COO माइनस में। माइनस। तो यहाँ से Ka लिखोगे आप, क्योंकि एसिड है, डिसोसिएट हुआ है, तो H प्लस CH3COO माइनस, और नीचे क्या आ गया? CH3COOH। वैसे ही सेम टू सेम Kb भी आप यूज कर सकते हो, एक नोट कर लो। कॉन्सेंट्रेशन है ना? हाँ हाँ, ये सब कॉन्सेंट्रेशन है। ये इक्विलिब्रियम पे है ना? हाँ, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ एक तरह से, जिसको अपन बोल रहे हैं। अभी यहाँ पे एसिड लिया है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। हो गया क्या? एक सेकंड सर। यस सर। हो गया सर। नेक्स्ट में देखना, रिलेशन बिटवीन ए एंड Kb। पीएच एंड पीओएच। सर वो 14 माइनस वाला है ना? क्या बोल रहे हो? वो 14 में से माइनस करने वाला वैसा नहीं है ना? वही वाला होगा। देखना, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। अगर आपके पास H2O है और ये लिक्विड में है, तो ये H प्लस प्लस OH माइनस, और दोनों एक्वस में होते हैं। तो यहाँ पे, वहां पे एसिड था तो आपने Ka यूज किया, यहाँ पे वाटर है तो Kw यूज कर। तो Kw का क्या हो जाएगा? H प्लस और OH माइनस। अब ये जो Kw है ना, इसको देखो क्या बोला जाता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक अपॉन H2O का कंसंट्रेशन नहीं होगा। नहीं, ये लिक्विड में है तो नहीं लगता। सिर्फ आयनिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये भी ध्यान रखना, इट इज ए कांस्टेंट whose numerical value इज 7। numerical value depends only upon टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। टेम्परेचर आपने बढ़ाया है तो Kw की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो Kw की वैल्यू भी क्या होगी? कम हो जाएगी। सर प्रेशर? प्रेशर का कोई कांस्टेंट है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, ओनली टेम्परेचर। टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर वैसे Kw टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे अपन। अरे मतलब मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो वैसे ये इनडायरेक्टली प्रेशर पे नहीं हुआ। टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर डिपेंड तो तभी करेगा ना जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो। ओके। मैंने तो कुछ कांस्टेंट किया ही नहीं। और जो तुम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा रहे हो ना, वो गैस के लिए लगता है। ये H2O लिक्विड है यहाँ पे। वो गैसियस स्टेट था। वो भी आइडियल गैस के लिए। हटा दें? यस सर। यस सर। अब देखना इधर, ये वाली वैल्यू जो है ना, इसको पहले हटा दें। पर्दा। उसी के नीचे लिखना है, एट 25 डिग्री सेल्सियस
KW जो होता है ना, ये एक्सपेरिमेंटली पता है 10 का पावर -14 होता है। जैसे आप pH लिखते हो तो क्या लिखते हो, -log H प्लस। POH लिखते हो तो क्या लिखते हो, -log OH माइनस। OH माइनस। अगर आप pKW अपन लिखे तो क्या होगा, -log KW होगा। हाँ तो pKW 14 आएगा यहाँ से। हाँ KW 14। तो यही आएगा ना यहाँ पे, जब -log 10 का पावर -14 रखोगे, KW -14 आगे आ गया और -log 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस 14 हो गया, log 10 की वैल्यू 1 14। समझ में आया। हाँ हाँ। सर। हाँ सर। अगर कभी pKa लिखा है, इसका मतलब -log क्या है, Ka है। अगर कहीं पे pKb आपको लिखा मिल जाए तो -log Kb है। ये भी। अब देखना अरे पी के पावर में। क्या कह रहे हो। अरे नहीं pH होता है ना कैसे लिखते वैसे। हैं वही। हाँ वही। क्या पूछना चाह रहा था। वे कुछ नहीं, P के पावर में है ना वो K है, वैसा पूछ रहा था। तो देखना इधर, अब इधर लिख रहे हैं, आपको पता है कि H प्लस और OH माइनस किसके इक्वल, KW के इक्वल। हाँ। दोनों से अगर -log ले लो तो -log H प्लस हो ऐड जाएगा, करना पड़ेगा। और ये -log KW। अब बताओ, ये -log H प्लस, बीच में प्लस लगा, प्लस लॉग माइनस लॉग OH माइनस इक्वल्स टू -log -log KW। हाँ तो वो pH प्लस POH pH इज plus इक्वल टू pH 14। equals to 14 हाँ at 25 degrees Celsius. हो गया 14। KW। इसका मतलब pH प्लस POH 14। वाह सर। मस्त है इसमें। मस्त है ना ये, अभी क्वेश्चन हाँ आएंगे। सर। अरे नोट करना है। हाँ नोट करना है ना। सर रुकना। लेकिन टेम्परेचर ध्यान रखना कितने पे है, 25। 25। हाँ और नीचे एक पॉइंट लिख लेना, pH कैन बी नेगेटिव और ग्रेटर देन 14। pH कैन बी तो नेगेटिव में तो कहीं भी जा सकता है ना, कि उसमें भी -14 तक भी हो सकता है, वो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। pH कैन बी नेगेटिव और क्या, ग्रेटर देन 14। सर लेस देन 14 से बड़ा सर। भी हो सकता है। हाँ अच्छा, बड़ा भी हो सकता है 14, ठीक है। क्यों नहीं, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW की वैल्यू क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो KW की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होगी। तो कम होते होते हो सकता है कभी 14 से ज्यादा हो जाए, वो डाटा के साथ खेल भी सकता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि pH जो होगा कैन बी नेगेटिव और ग्रेटर देन 14। हाँ सर हो गया नोट। हो गया सर। नहीं सर, रुको रुको। तो केमिकल वाला इससे इजी था। क्या कह रहे हो, कल वाला इजी था। केमिकल वाला हो, केमिकल इक्विलिब्रियम। मुझे तो ये ज्यादा इजी लग रहा है। हाँ मैथ्स आ गया थोड़ा। चलिए इसको हटाएं क्या। हाँ सर। यस सर। सर इस संडे को हमारी वो नॉर्मली टेस्ट है ना, मेंस वाली टेस्ट है ना, कि एडवांस्ड वाली है। नॉर्मल ही है, वो भी केमिकल इक्विलिब्रियम आने वाली, उसमें ना आयनिक नहीं आने वाली। ओके सर। कैसा। वाह सर। रिलेशन बिटवीन
नहीं लो के ए एंड के बी। ये बताओ CH3COOH, अगर इसको लिखे तो क्या लिखोगे? CH3COO माइनस प्लस H होगा, के ए लिख दे हाँ है ना। तो अब देखना ध्यान से, ये इसने एक H प्लस दिया, ये कंजुगेट बेस है कि नहीं है? हाँ है सर। तो ये CH3COO माइनस प्लस H2O, अब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? CH3COOH प्लस OH माइनस होगा। हाँ हाँ तो KB लिखें। अरे डिसोसिएशन हाँ। कांस्टेंट क्या होता हाँ, है? सर। वेस्ट। अब इन दोनों को तू ऐड कर ले, ये और ये गया, ये और ये गया, तो H2O कितना आ गया? H प्लस प्लस माइनस। माइनस तो KW इक्वल्स टू Ka प्लस KB। KW इक्वल टू KA इंटू KB होगा ना? KB। हाँ 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 इसका मतलब PKW जो होगा PKA प्लस PKB के इक्वल होगा। तो इंटू KB क्यों हुआ? अरे दो रिएक्शन मल्टीप्लाई होगा कंसंट्रेशन, मल्टीप्लाइड हो जाता है ना। हाँ कंसंट्रेशन वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं, जब भी दो रिएक्शन को आप ऐड करते हो तो जो तीसरी रिएक्शन होगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ठीक है, नहीं पता चल रहा है, देखना आप इधर देखना, पहले ए से बी गया, इसका मान लिया K1 है, बी से ए गया, इसको मान लिया क्या? K2 है। क्या है? K2। अच्छा बी से सी मान लेते हैं ना, बी से सी, ये पहला रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन है। एक और रिएक्शन में लिख रहा हूं, ए से सी जा रहा है, ये इसको मान लिया K3। अब बता K3 की वैल्यू क्या होगी? C अपॉन में ए होगा। K1 K2। अब इन दोनों को तू ऐड कर, बी से बी गया, क्या है? ए से सी, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होने वाला है? इन दोनों को मल्टीप्लाइड ही होगा ना। हाँ हाँ तो ए से सी क्या आ वो गया? तीन प्रॉपर्टी बताई थी। K3 इक्वल अरे ये गलत हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया। इधर ऐड करोगे तो इधर मल्टीप्लाइड होता है, इधर आप 2 पे अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो पावर 2 हो जाता है। सर बहुत दिन मेरा मिस हो गया था, वो वीडियो अभी मंगवाना है चिन्मय से। इसमें वीडियो हाँ वही भूल गया मांगना पे। इधर वाले ले समझाने अभी। तो सोच करके बता, पहले नोट कर ले, अभी पहले नोट सोच कर ले, करके। सोच करके बताना है, हमेशा यही बोलते हैं। हो गया सर नोट। हाँ तो 25 डिग्री पे ये भी 40 नहीं होगा ना दोनों का? कौन सा? ये बी पी के A प्लस KW। ठीक है बी बिल्कुल दोनों का सम यहाँ पे भी 14 होगा। फाइव तो उतना ही होगा। हाँ आपको पता है PKA इक्वल टू माइनस लॉग KA होगा। इसका हाँ। मतलब A इनवर्सली प्रोपोर्शनल PKA होगा ना? नहीं समझ में आया? अरे PK माइनस लॉग हाँ KA, सर समझ में आ गया। तो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल PKA होगा ना? सर हाँ, सर। इनवर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लॉग है ना। हाँ तो लॉग में तो बेस लोग बड़ा है हटा ना। के वो अरे मैंने बेस K वो और से हाँ, बड़ा है वो- ना। वो आपने पीके लिखा है। हाँ सॉरी सॉरी हाँ आगे समझ में। हाँ हाँ आ गया। अब ये देखना, अगर KA की वैल्यू काफी ज्यादा हाई है, अगर K की वैल्यू हाई है ना, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब उसका PKB क्या होने वाला है? लो, कम होगा ना। अगर K सर तुम ज्यादा PKA लो होगा ना। PKA क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ। तो ये ऐसे भी ध्यान में रखोगे,
मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल ऐसा है, ध्यान से देखना। मान लिया दो एसिड है, एक HX है एक HY है। मैंने बोला इसका K की वैल्यू है 10 का पावर -4, इसका K की वैल्यू है 10 का पावर -5। अब इन दोनों में पूछा कि एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो किसका ज्यादा होगा? एक्स वाले का, 10 की पावर -4 4 वाले वाले। का माइनस। वाले। तो ये चीज ध्यान रखो, ये भी नोट करना। सर वो जो मतलब आपने जब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी के लिखा है, मतलब वो तो ऐसे लॉग की प्रॉपर्टी से लिखा है ना? लॉग की प्रॉपर्टी से क्या, वो तो ऐसे ही पता चल रहा है। नहीं समझ में आया इसका मतलब, लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं लिखा मैंने। तो सर वो माइनस कैसे आगे लिखा? लगा हुआ है। समझाओ, ये तो मैं गलत समझ रहा हूँ। वही चलो नोट कर ले, मैं समझाता हूँ। वो वैल्यूज डाल के भी देख सकते हैं, वो 2 वही 3 वैल्यू 4 डाल 5। के मैं समझाने वाला था ना, हाँ, वैल्यू डाल के आप देखो समझ में आ जाएगा ना। 2 के बदले 10⁻⁻², हाँ, फिर 3 का, तो बढ़ता जाएगा वो कम होता जाएगा। जो कम होता जाएगा। एक सेकंड, एग्जांपल नोट कर लेते नहीं समझ में आया इन लोगों, मैं समझा रहा हूँ इधर वाला। हो गया नोट, अभी पिंक वाला बैठा सकते हो। हाँ देख, मैं एक बार समझाता हूँ ना। अगर के ए की वैल्यू 10 का पावर -4 है, के बी का वैल्यू, अगर सॉरी के ए की वैल्यू यहाँ पर 10 का पावर -5 है, यहाँ पे पी के बी क्या होगा? 4 और पी यहाँ के पे बी क्या सर होगा? सॉरी, पी के 5। कितना होगा? 5 होगा। 5। हाँ जितना समझ में आया? हाँ। हाँ 10 की अब जैसे जैसे के की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो पी के कम होगा। अगर पी के आप बढ़ा रहे हो, इसका मतलब के की वैल्यू कम होने वाली। और मतलब एसिडिक कैरेक्टर तो पीके से ही जितना ज्यादा होगा उसी से पता चल जाएगा ना? के ए से, पी के ए से नहीं। के से, ठीक है। हाँ, कम वाले का ज्यादा होगा, सही बोल रहे हैं। ओके। के ए अगर ज्यादा है मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ऐसे ही हाँ। किसके लिए होगा? सर हाँ, सर वो ऐसे प्रोपोर्शनल नहीं होगा, सिर्फ वो रिलेशनल होगा। नहीं वो डायरेक्टली रिलेशन प्रोपोर्शनल होगा ना, मतलब वो तो लॉग नहीं। से, अगर लॉग 10 है, 10 1 से बड़ा है, तो फिर जब तू उस साइड लेके जाएगा तो ऐसे, और माइनस भी है तो इक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी ना। यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल होता तो के इंटू पी के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता ना। अरे तो क्या ये नहीं समझ में आया क्या? सर ये तो समझ में आ गया, मतलब वो प्रोपोर्शनल होता तो के इंटू पी के इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता। तो वो वाले मैथमेटिक्स अभी यूज नहीं करेगा कि यहाँ पे के इंटू पी के, ये आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, पर वैसे नॉर्मली ऐसा ही होता। हाँ, तो ये वाला इससे अपने को मतलब नहीं है ना, ठीक है। ओके। ये तो अपने को देखना ही नहीं है, इसका कोई यूज ही नहीं आएगा। आपको के और पी के से लेना देना होगा। तो मतलब वैसे जनरल है ना। हाँ जनरल है, अपन दोनों को रिलेशन निकालना था। तो के और पी के क्या होगा? एक दूसरे के इनवर्सली होंगे ना, डायरेक्टली तो होंगे नहीं। हाँ हाँ। आप डाटा रख के भी चेक कर सकते हो। हाँ सर, समझ हटाएं। गए। यस और सर। जैसे आपने एसिड के लिए निकाला, वैसे ही किसके लिए होगा? बेस के लिए। मतलब अगर किसी का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, अगर केवी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? कैरेक्टर कम है। कम। ज्यादा ज्यादा होगा ना। वही पीके भी कम हो। मैं लिख देता हूँ ना अच्छे से, नहीं समझ में आया। सर मतलब वैसे ये के बी और के मिला के पीएच बनाना, क्योंकि पीएच में ऐसा होगा कि जो ज्यादा होगा तो बेसिक, और अगर कम होगा तो एसिडिक। तो 2 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी के ए। बेसिक कैरेक्टर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीकेबी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केबी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 में पीकेबी। इसको नोट कर लो आप। रिविजन करना है। हाँ करना है ना। सर आज आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आरसीबी जीतनी चाहिए। इसका वही मैच है उसमें अब आरसीबी केकेआर। केकेआर लग रहा है। सर हमें तो आरसीबी लगता है, उसमें मतलब उसका मैच देखने में मजा आती है। हाँ हार से भले। अगर हाँ आरसीबी तो जीती तो अमित सर का अच्छा है, वरना बुरा है। सर हाँ हटा देना। हाँ सर। हटा दे। चलो अब ये रिज्वाइन करिए तो मर पहले ना, गई। ठीक है रिज्वाइन कर लो। हाँ सर। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जो अपने को काम में आने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सबसे पहला एसिड बेस नेचर, ये पहले ही अपन ने देख रखे हैं तो मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला। एसिड बेस नेचर। सेकंड में मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम। वाटर के केस में नहीं, अगर वॉल्यूम दिया जाएगा तो आप हमेशा 1 लीटर मानोगे। 1 लीटर मतलब सर 1000 पर ml। इसमें सॉल्यूट भी वाटर सॉल्वेंट भी वाटर, मतलब ये कैसे बनेगा? अरे कभी ऐसा आ जाता है ना, कोई क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी ना, वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ नहीं दिया जाएगा, सिंपल पूछा जाता है आपसे कि वाटर का कंसंट्रेशन बताइए, तो उस सिचुएशन में वॉल्यूम भी आपको 1000 ml रखना है, डेंसिटी जो होगी 1 ग्राम/ml। और सर ये जो एसिड बेस नेचर मतलब? एसिड बेस नेचर मतलब ये दोनों की तरह काम करता है ना, एसिड की हाँ तरह तो बेस की तरह। आर्हेनियस एसिड बेस नहीं ऐसा करवाए थे उसमें, हाँ सर। इसलिए मैंने कुछ मतलब नहीं लिखा। न्यूट्रल लिखा है कि क्या लिखा है? कहाँ पे? वो एसिड बेस नेचर में। एसिड बेस के साथ रिएक्शन नहीं। अरे मान ले जैसे आपके तेरे पास H2O है प्लस सर वो NH3 है। समझ गया कि क्या होता है, पर हमने लिखा है न्यूट्रल या कुछ ऐसे एसिड बेस नेचर ही लिखा है सर। एसिड बेस नेचर ना। ओके सर। डेंसिटी 1 ग्राम/ml। डेंसिटी कितना हो गया 1 ग्राम/ml। तो मास हाँ ऑफ H2O क्या होगा बता। हाँ 1000 मास ग्राम। ऑफ H2O 1000 ग्राम। हाँ। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे क्या आएगा, 1000 1000 by अपॉन 18। कितना आ गया 55.5। तो मोलरिटी कितनी आएगी 55.5 आएगा। नहीं समझ में आया। मोल्स आ आया गया आया सब। 55.5। आ गया सर। लीटर में तो 1 लीटर 55.5 मोलर मोल पर लीटर। ये ध्यान में रखना वाटर का कंसंट्रेशन। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। यस सर। इधर देखना
थर्ड में थर्ड प्रॉपर्टी जैसी है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW या इसको क्या बोलते हैं अपन, सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट, केमिकल बॉन्डिंग में करवाया मैंने, सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट वाटर के लिए। और एक होता ऑटो प्रोटोलाइसिस, सबका मतलब एक ही है ना। बताओ अगर आपके पास H2O है तो इसको ब्रेक करोगे क्या मिलेगा आपको, H प्लस और OH माइनस। आपको पता है KW जो होता है H प्लस और OH माइनस के प्रोडक्ट के इक्वल प्रोडक्ट होता है। होता है। और अगर एट 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो जो अपने पास KW होगा 14 कितना इक्वल, 10 का पावर -14। -14 हाँ और PKW क्या होगा 14 14। अब नेक्स्ट में बताना, अगर T ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस तो KW की वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन 10 का पावर -4। तो जो इसकी वैल्यू PKW लेस देन, लेस देन 14। हाँ लेस देन 14, बहुत अच्छा। अब T की वैल्यू लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, लेस इसकी साइन चेंज करनी है। हाँ साइन चेंज करनी है। दो ही चीजें होती है, पहले आ गई तो दूसरी आ जाती है। और दूसरा ध्यान में रखोगे, अगर मान लो आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन आ गया, 25 पे बात कर रहे हैं तो जितना H प्लस होगा उतना ही क्या होगा OH, OH माइनस, OH माइनस और यहाँ pH पे equals to POH equals to 7। इक्वल टू 10 कितना raised हो to power जाएगा -7। हाँ, अगर आपके पास एसिडिक है कौन बड़ा होगा, पीएच सॉरी H प्लस और OH माइनस में H H प्लस, प्लस बड़ा होगा, H प्लस पीएच और POH में कौन बड़ा होगा, POH। OH बड़ा होगा। POH सही है। एक ऊपर लिख देते हैं, अगर आपके पास बेसिक है तो H प्लस का कंसंट्रेशन कम होने वाला है किससे, OH साइन चेंज माइनस से, और pH की वैल्यू Greater। ग्रेटर देन POH। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। ये 3 प्रॉपर्टीज थे। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बता देना। सर रुको हाँ रुको। सर। ओ, हाँ हो गया। इसको हटा दें। हाँ सर। चल इधर देखना, क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिखना, pH of water will be higher at which temperature, at which temperature
4 डिग्री सेल्सियस, बी में 25 डिग्री सेल्सियस। बताओ सबसे ज्यादा किस पे होगा, 4 पे या 25? सर 25 पे। 25 4 पे? पे 4 पे ना? सर, 4 पे क्योंकि सर। हाँ के वो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा 4 पे। अगर T इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस है तो KW की वैल्यू क्या होने वाली है, 10 का पावर माइनस 14, यही होगा ना? हाँ सर। इसका तो मतलब यहाँ पे H प्लस कितना होने वाला है, 10 का पावर माइनस 7, तो pH की वैल्यू क्या होने वाली है, 7। 7। अब बताओ अगर T इक्वल्स टू आपने 4 डिग्री सेल्सियस रखा है तो जो तो KW की वैल्यू कंसंट्रेशन लेस देन 10 का पावर माइनस 14। हाँ हाँ और बताओ इधर जो H प्लस होगा उसकी क्या? 7 से बड़ा, 7 से छोटा हो जाएगा, हाँ तो pH की वैल्यू क्या होगी, 7 से ज्यादा। समझ में आया? हाँ हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी नेचर ऑफ सॉल्यूशन having pH equal to 6.2। बताओ अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक। जिसका pH वैल्यू 6.2 है, तो कंसंट्रेशन 7 से ज्यादा है, -6.2 है। हाँ। अगर अच्छा, किसी सॉल्यूशन pH 6.2 है तो आपको बताना है कि वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, क्या होगा। सर सर एसिडिक। टेम्परेचर 25 है ना, ये तो पहले क्यों पढ़ाया मैंने? वो 10th लास्ट में। कैसे बोल रहे हैं? सर एसिडिक डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वो सही बोल रहा है अमन। न्यूट्रल, डे में नन, कौन सा सही होगा, नन। आपको टेम्परेचर जब बोला ही नहीं गया तो फिर क्या पता कि अरे 6.2 सर। क्या होगा। मैंने टेम्परेचर लिखा कहाँ है? चिन्मय फैल गया। तो अपन बता, आप चिन्ह में तो बोल रहे आपने पहले भी पढ़ाया है लेकिन पीएच तो बताए होंगे ना, 25 पे है। टेम्परेचर अगर लो कर दिए तो फिर पीएच के ऊपर डिपेंड करेगा ना। जैसे मान लो ना, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, पहले इसको हटा दें ऊपर। हाँ लो सर। हाँ, लेकिन टेम्परेचर लो करेगा तो कौन से पॉइंट पे न्यूट्रल होगा ये तेरे को कैसे पता, जब तक के डब्ल्यू नहीं दिया जाएगा। अरे अपन एक बात बताओ, यहाँ पे 7 पे न्यूट्रल तो तुम तभी निकाल रहे हो ना जब तेरे को के डब्ल्यू की वैल्यू पता है कि 10 का 14। पावर 14 हो रहा है, और जब यही चीज तेरे को पता ही नहीं होगा। समझ में आया? हाँ सर। अब जैसे 90 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू की वैल्यू ना 10 का पावर माइनस 12 होता है, तो इस कंडीशन में पीएच जो 6 होगा वो क्या 6 होगा, पे न्यूट्रल। पीएच लेस देन 6 क्या होगा, एसिडिक। एसिड। ग्रेटर देन 7 क्या होगा, बेसिक। हाँ ये सारा गेम किसका है, के डब्ल्यू का, और टेम्परेचर, वो टेम्परेचर का। सर, ये जो व्हाइट में लिखा वो नोट नहीं करना है ना, वो कल समझा नहीं। नहीं नहीं, वो नोट नहीं करना, वो मैं क्वेश्चन में करवा दूंगा अभी। इसको हटा दें। यस सर। नेक्स्ट में ऐसा है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की बात कर रहा है ना। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखना H2O होता है, ये H प्लस प्लस क्या होता है,
OH OH माइनस। माइनस, ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो मान लो ये C है तो ये 0 0 होगा। अब T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे क्या लगा दो, C माइनस C अल्फा। नहीं समझ में आया? हाँ हाँ सर। आ गया आ गया। आ गया। आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना है। तो देखना है यहाँ से H प्लस की वैल्यू कितना है, C अल्फा है और यही है ना इक्विलिब्रियम पे। हाँ हाँ सर। और 25 डिग्री सेल्सियस पे H प्लस की वैल्यू क्या होती है, 10 का पावर माइनस 7। 7। C की वैल्यू बता रखा 55 पॉइंट समथिंग, हाँ बताया था ना थोड़ा देर पहले। और ये अल्फा हो गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 10 का पावर माइनस 7 और नीचे 55.5। 55.5। इसको सॉल्व करेंगे कितने आ जाएगा ये, 1.8 इंटू 10 का 18। पावर 7। ये गलत लिखा है मैंने, नहीं नहीं सही 10 लिखा का है। पावर माइनस 7 8 नहीं होगा ना? 7 तो नहीं होगा, एक जीरो ऊपर एक नीचे, डबल जीरो कर देते, 9 हो जाएगा क्या? सर वो 3 0 पे 18 देता है। नहीं सर 80 होगा। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देते, नीचे भी 100 से, तो नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा तो -9 हो जाएगा। हाँ नहीं अरे। समझ में आया। हाँ सर आ सर, गया आ गया। आ गया। 100 से सर तो फिर एक और जीरो रहेगा ना, 5,550 अरे तो पर भी वो फिर 1000 डिवाइडेड बाय 55.5 पे 18 देता है, तो 100 पे 1.8 देगा ना? अरे 10 का पावर -7 अपॉन 55.5, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, 100 को अपन में 55.5 मल्टीप्लाई 1.8। 10 का पावर -9, ये वाली वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी। हाँ सर सही है। ये लिखा है ना। हो गया। हो गया। फिर हमें याद रखनी है ये वैल्यू की फिर। नहीं नहीं याद नहीं रखनी, वो कंसंट्रेशन ध्यान रखना 55.5 और KW 25 पे 10 का पावर -14, इसको हटा देना। हाँ सर। चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्या, एट 90 डिग्री सेल्सियस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, चैप्टर में क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, ऑफ H2O इज 1.8 इंटू 10 का पावर -8, ठीक है, कितना परसेंट, कैलकुलेट KW सेकंड में, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ये क्या 1.8 इंटू 10 के पावर -8%। हाँ, pH की वैल्यू आपको दे रखा है 6 पे, क्या होगा, एक है 6.5 और एक है pH 5.5। हाँ सर आ गया। वो पहले करवाया इधर, तो वो निकाल तो सही पहले। हाँ। सर वो KW की वैल्यू 10⁻⁻12। वो पहले करवाया। हाँ फिर आएगा तो वही जो तुम बोल रहे हैं, हाँ और pH में न्यूट्रल होगा। ये इसको 1/6 कर लो, अगर परसेंटेज में मैंने दिया है तो, परसेंटेज नहीं होता तो 8 होता, परसेंटेज भी जैसे मान लो अल्फा अगर आपके पास 50% होता है तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 0.5 होती है ना, मतलब 100 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो। हाँ हाँ मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ से देखना है, यहाँ पे अगर H प्लस की बात करें, आपको पता है क्या होता है, C अल्फा, ठीक है,
और 90 डिग्री सेल्सियस पे अगर अपन बात करें तो 90 तो डिग्री अल्फा की सेल्सियस। अच्छा, सबसे पहले तो के डब्ल्यू निकालना है ना। जितना हाँ। एच प्लस होगा उतना ही क्या होगा, ओ एच माइनस होगा। OH माइनस। तो सी अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। सी की वैल्यू कितना है 55.5 55.5 इनटू में कितना 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा। हाँ तो ये 10 का पावर माइनस 6 आ गया। तो के डब्ल्यू क्या होगा, एच प्लस और ओ एच माइनस 10 का पावर माइनस 6 इंटू 10 का पावर माइनस 6 कितना -12। -12। इसका मतलब पीएच वैल्यू 6 पे क्या होगा, न्यूट्रल। और पीएच अगर कितना है 6.5 तो क्या हो गया, बेसिक। बेसिक। अरे सर 6 से बड़ा है तो बेसिक होगा ना। बेसिक हो गया। और अगर पीएच कितना है 5.5 क्या हो गया, एसिडिक। वो 6, 5.5 और 6.5 देख के पता चल जाता है ये तीनों होंगे। देख के पता तेरे को इसलिए अभी चल रहा है ना क्योंकि के डब्ल्यू की वैल्यू पहले से पता थी। अभी मेरे वही। पास ऐसे क्वेश्चन है, तेरे को देख के तो कुछ और लगेगा, आंसर कुछ और होगा। ये थोड़ा देर पहले डिस्कशन किया था कि 90 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू कितना होता है 10 का पावर माइनस 12। और तूने तो अंदाजा बना लिया। अगर मैंने ये वाला 10 का पावर माइनस 8% रखते तो ये 10 का पावर माइनस 12 कभी आता ही नहीं था। मैंने तो गलत क्वेश्चन दिया, उसको भी सही कर दिया तूने। 6 है हाँ। सर तो 16 मतलब वो 16 हो जाता ना 10 का पावर। अगर मैं 10 का पावर माइनस 8% रखता तो ये कितना हो जाता, 10 का पावर 16। हाँ हाँ हो जाता ना। फिर यहाँ पे हाँ। ये बदल जाते 16 पे आ जाता ना सारा कुछ। हाँ सर, तो सब के सब एसिडिक हो जाते हैं। हाँ तो फिर गलत हो जाते हैं। बेटा देखने से कुछ नहीं पता चलता है, आप डाटा पे ध्यान दिया करो। एक चीज बस ये ध्यान में स्टार्ट हो गया। हो गया। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। के डब्ल्यू की वैल्यू टेम्परेचर के साथ कम और ज्यादा होगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू। ओके, बाय बाय।